आप जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक अगर मूर्तियां बनी हैं तो किसकी बनी है? बुद्ध की बनी है। आप जहां खोजते हैं वहां बुद्ध और बोधिसत्व दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? बुद्ध और बोधिसत्व। जहां भी धरती खोदेंगे आप, आपको बुद्ध मिलेंगे। तो क्या बुद्ध की मूर्ति प्रदर्शनी करने के लिए बनाया था क्या? इतने बुद्ध की मूर्तियां जो मिल रही हैं, किस लिए बनाया था? घर सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए? किस लिए बनाया? पूजा के लिए बनाया था। इसलिए बुद्ध की सबसे अधिक पूजा होती रही, होती है और होती रहेगी। जापान में चले जाएं, चीन में चले जाएं, तिब्बत में चले जाएं, जितने भी महायान के देश में चले जाएं, थेरवाद में भी, महायान में तो विशेष रूप से बुद्धों की पूजा होती है। जापान में चले जाइए आप, नम्हे रंगे क्यों, नम्हे रंगे क्यों, नम्हे रंगे क्यों करते रहते हैं। नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। नम्हे रंगे क्यों का अर्थ होता है नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है सद्धर्म पुंडरीक। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वो बार बार वही जपते हैं और बुद्ध की पूजा करते रहते हैं। नमो अमिताभ बुद्धसु। दूसरा मंत्र जाप करते हैं, अमिताभ बुद्ध का जाप करते हैं। क्यों? और देखिए ना, छोटा सा देश है जापान, उसके जैसा कोई देश है विश्व में कोई? कहते हैं कि जापान की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होती है। उनसे बड़ा वैज्ञानिक हो जाएंगे आप। सठिया गए हैं वो लोग। उनसे बड़े वैज्ञानिक हो जाएंगे आप कि है? नहीं है ना। उनका जब संविधान बना ना, तो उस संविधान में ही लिखा गया बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या लिखा गया? बोलिए आप लोग। बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या? बुद्धं शरणं गच्छामि। उनके संविधान में लिखा गया, उनके प्रियम्बल में ही लिखा गया है कि हम सभी जापान के लोग किसकी शरण जाते हैं? बुद्ध की शरण जाते हैं। इसलिए जापान में जाएंगे आप तो बहुत उपदेश नहीं चलता। स्वयं बाबा साहब कहते हैं, स्वयं डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं, भगवान बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य। बोलिए भगवान बुद्ध की। मैंने कल क्या बताया? बुद्ध के नाम का स्मरण करने से क्या होता है? हाँ, मुख की शुद्धि होती है। रोज तो गाली गलौज करते हैं, मुख गंदा हो जाता है। कोलगेट करने से मुख नहीं साफ होता है। किससे साफ होता है? कोलगेट करने से दांत साफ होता है, मुख साफ नहीं होती, वाणी साफ नहीं होती। बुद्ध के नाम का स्मरण करने से। तो बाबा साहब स्वयं भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य इस किताब में लिखते हैं कि दर्शन विद्वानों का विषय है। आम जनमानस के लिए पूजा पाठ है, व्रत उपोषित है। कौन लिखते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी तस्वीर आपने यहाँ पे लगाया है। वो कहते हैं कि दर्शन विद्वानों का विषय है और विद्वान व्यक्ति दर्शन समझ करके क्या करता है? टेढ़ा मेढ़ा करने लगता है। गांव में जाएगा, गांव के लोगों को बताएगा, देखो ये 4 आर्य सत्य है, ये प्रतीति समुत्पाद है, ये अष्टांगिक मार्ग है। उन्हीं विद्वानों से अगर मैं पूछूं कि तुम त्रिपिटक सम्यक जरा प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या करो, तो नहीं कर पाएंगे। उनसे पूछ ही लो कि बताओ प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या विस्तृत रूप से कौन से सूत्र में की गई है, तो ये भी नहीं बता पाएंगे। और वो प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या करते हैं। कौन? जिनको ये पता ही नहीं कि प्रतीति समुत्पाद की विस्तृत व्याख्या कहाँ की गई है, वो प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या करते हैं। और यही लोग गुरु बने बैठे हैं। कबीरदास कहते हैं कि जाका गुरु अंधला, तो फिर चेला का क्या होगा? चेला खड़ा निरंध, अंधो अंध थेलिए, दोनों कूप पड़ंत। इसलिए जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक करहूं 105।
आपका कोई ऐसे वैसे राह चलते कोई गुरु नहीं होना चाहिए। कौन गुरु होना चाहिए? जो धम्मन्यु अथन्यु कालन्यु परिसन्यु संगाम जिनो, ये क्राइटेरिया है आपके गुरु होने की। धर्मज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, धर्म को ठीक से जानता हो, पूरे त्रिपिटक का उसको अभ्यास है, गाथाओं सहित सूत गेय वेदल्य वैयाकरण गाथा उदान इत उत्तक अद्भुत भरम, जहां तक ये नवंग सत्तु शासन उसको कंठस्थ है, वो आपका धर्मज्ञ गुरु है। अथन्यु सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उसके अर्थ की टीका अर्थ कथा सहित व्याख्या करने में भी सामर्थ्य है उसका, तब वो क्या है? आपके गुरु के योग्य है। कालन्यु, काल को भी समझता है। किसी के यहां मरण पड़ा, लोग शोक मना रहे हैं और पहुंच जाएंगे माइक लगा के, अरे हमारे संविधान में ऐसा हो रहा है, मिलावट हो रही, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारा समय नहीं है कि तुम संविधान की चर्चा करो, उसके घर पे आयो, पहले उसे सांत्वना दो। ये कौन सा व्यक्ति है? परिसंयु, उसे पता होना चाहिए कि तुम्हारी परिषद में कौन कौन से लोग बैठे हैं। इस परिषद में हिंदू भी, मुस्लिम भी, जैन भी, ईसाई भी, पारसी भी, हाँ, बौद्ध भी, सारे लोग बैठे हैं। और वो खड़ा होकर के कहने लगे उनके भगवान ऐसे, उनके भगवान। अब भैया तुम किसी के भगवान शरणंगतम, हाँ, कितना श्लोक सुनाऊं आपको? तो भगवान की पूजा के बारे में बता रहा था कि ऐसी पूजा करते करते ते दाद से पूजे तो निभुत हुआ कुतो भय, ऐसी पूजा करते करते आपको आपकी सुगति होती है, आप निर्वाण प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों कहा कि पूजा करने से सुगति होती है? आप तो कहेंगे ध्यान करने से सुगति होती है ना, हाँ, आप कहेंगे ध्यान से सुगति होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं भैया समझिए, आप जानते हैं कि भगवान ने सबसे पहला ध्यान का कर्म स्थान क्या बताया है? क्या है? कोई वैज्ञानिक बता दे। हाँ, ध्यान का सबसे पहला कर्म स्थान क्या बताया? ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या बताया? हाँ, गुरु मंत्र क्या बताया? गुरु मंत्र। अब समझ में आया? ध्यान का पहला गुरु मंत्र क्या है? अगर आप ध्यान की, अच्छा ध्यान की कुंजी, अभी हमने पूछा कि त्रिपिटक की कुंजी क्या है, अब मैं पूछता हूं कि उस ग्रंथ का नाम बताइए बौद्ध धर्म में जो ध्यान की कुंजी है। बताओ, बताइए। ये कथा लग रही तो बहुत सारे लोग, उनका बड़ा विरोध, ये ऐसे वो वैसे, जो विरोध कर रहे थे वो नहीं आए, जो सहयोग कर रहे थे वो आए, तो उनके लिए भी सुना रहा हूं। आप भी सुनकर के थोड़ा मोड़ा भ्रम हो तो टूट जाए, जिनका भ्रम रहा हो वो सुन रहा हो, नहीं सुन रहा हो तो जैसा है अपना वो वैसा रहे। ध्यान की कुंजी क्या है? विशुद्धि मग्ग है, विशुद्धि मग्ग। ग्रंथ का नाम क्या है? पाली में विशुद्धि मग्गो। ध्यान की कुंजी है, ध्यान के ग्रंथों की कुंजी है। अगर आपको ठीक से ध्यान पढ़ना है तो त्रिपिटक, अट्ठ कथा, टीका, अनुटीका, भाष्य सहित